न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश, भेजूं क्या संदेश। ये हाथ मुझे मामे ने खुद दी है, अब मर भी जाऊंगा ना तब भी ये हाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैं तब भी तुझे शहर नहीं जाने दूंगी। मैं कल शहर गया था तो जायदा की यूनिवर्सिटी भी गया था, वो किसी लड़के के साथ घूम रही थी। हम कोर्ट मैरिज कर लें? जो शख्स पहली बीवी से बेवफाई करके आपसे इश्क कर सकता है ना, वो कल को दूसरी को छोड़ के तीसरी से भी इश्क करे। हम आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाए। मैं सवाल करता हूं इस मुल्क के बड़ों से, क्या ये मखदूमाबाद इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या यहां भी वही कानून लागू नहीं होता जो सारे मुल्क में होता है? अगर यहां भी वही कानून लागू होता है तो फिर कहां है वो कानून? कहां है वो मीडिया जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में कुत्ते के मरने पर सारा दिन ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं? क्या उन्हें इस मखदूमाबाद में 3 मजलूम लड़कियों का कत्ल दिखाई नहीं देता? कौन पूछेगा यहां की पुलिस से? कौन पूछेगा यहां की पुलिस से कि कातिल अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? कोई केस अभी तक क्यों नहीं चला? कोई एक भी बंदा अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। शायद यहां पर रहने वाले इंसानों की जिंदगी जानवरों से भी ज्यादा बदतर है। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ऐसा? कब तक यहां पर रहने वाले मजलूम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा? कब तक? गुड़िया के बार बार बुलाने पर भी तुम नहीं आए। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है, इसलिए आपको बुलाना पड़ा। ये तो शुक्र है छोटी ने बर वक्त उसे देख लिया और मुझे बुला लिया। अगर उसे कुछ हो जाता, हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक न रहते। बोलने वाले की जबान कोई रोक सकता है? बस बेटा आप मुझे बताओ कब तुम तारीख दे रहे हो निकाह की? बस तुम उससे शादी करके हमें इस जिम्मेदारी से आजाद करो बेटा। कर लो शादी उससे। वो है कहाँ? हम मिलना चाहते हैं उससे। जी आइए, अंदर है वो। चलिए। उससे शादी कर लो बेटा, हमें इस जिम्मेदारी से निजात दिला दो। हम बहुत परेशान हैं गुड़िया की वजह से। आप परेशान मत हो, हम उससे मिलने फिर इस बारे में भी बात करते हैं। आइए। कहाँ रह गए थे आप? कितनी कॉल्स की मैंने आपको। मेरा फोन क्यों नहीं सुन रहे थे? फोन नहीं उठाएंगे तो तुम जान ले लोगी अपनी। पहले आप मुझे बताएं कि आप मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? पता है ना, मसरूफ रहते हैं हम, 1000 काम होते हैं, बस इसी वजह से बात नहीं कर पाए। लेकिन आप मेरे लिए वक्त निकाल सकते थे, जैसे पहले निकाला करते थे। मेरी कोई कॉल मिस नहीं करते थे। मैं नहीं मिलती थी तो खुद फोन करके बुलाते थे। अब क्या हो गया? देखो रमशा, सबसे पहले तो हमें ये इमेच्योर हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। अगर एक दिन तुमसे बात नहीं करेंगे तो तुम क्या अपनी जान ले लोगी? और ये सब करके ना तुम हमारे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती, बल्कि अपने लिए नफरत जरूर पैदा कर सकती हो। आपने तो कहा था कि
कि एक बार जिससे मोहब्बत हो जाए उससे फिर नफरत नहीं हो सकती। सही कहा, पर जो तुम कर रही हो उससे यही होगा। मैं कुछ नहीं चाहती, आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे शादी करेंगे। वादा तो हम कर चुके हैं और उसे निभाएंगे भी, पर तुम इस तरह ब्लैकमेल करोगी तो कभी नहीं होगा ये। अपना ख्याल रखो, फिर आएंगे। तो फिर क्या फैसला किया आपने? मेरी तो आपसे गुजारिश है कि इसी महीने की कोई तारीख रख लेते हैं। पता है, आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, खास करके सही गलत का फर्क वो समझाना चाहिए था। लेकिन देखिए, हमने बहुत सोचा, इतने माह तक हम सोचते रहे और आखिरकार यही समझे कि हम आपकी बेटी से शादी नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। देखिए, दुनिया जानती है हमें, इज्जत करती है, ये भी सब जानते हैं कि पहले ही एक बीवी है हमारी, एक बेटी है। अब आपकी बेटी से शादी कर भी लें तो भी उसे दुनिया के सामने बीवी नहीं मान पाएंगे, तो ये तो गलत होगा ना। फिर हम क्या करें? आपने उसकी हालत तो देख ही ली है, अब कितना इंतजार करें? और इंतजार तो आपको नहीं करना चाहिए, और हम भी यही कहना चाहते थे आपसे। देखिए, एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए और जितना जल्दी हो सके उसकी शादी कर दीजिए आप। ये आपके लिए भी बेहतर होगा और उसके लिए भी। ये क्या कह रहे हैं? आपने तो कहा था कि उससे शादी करूंगा। जी, कहा था, बिल्कुल कहा था, याद है हमें। और ये भी याद है कि वो झूठ हमने आप ही के लिए बोला था। तो बेटी आपकी पेट से थी, जरा सोचिए, किसी को अगर पता चल जाता तो कोई चेहरा देखने आता आपका, कोई इज्जत करता आपकी? ये गलत है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, गलती तो हम दोनों ने की थी। अब बजाय इसके कि हम पूरी जिंदगी भुगते हैं, बेहतर है अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार लें। आप बात मानिए हमारी, अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दीजिए। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें कॉल कीजिएगा, हम गाड़ी भेज देंगे। चलते हैं। देखो माहीन, तुम अच्छी तरह जानती हो, हम कभी ऐसी बीवी नहीं चाहते थे जिसकी पहली तरजीह उसके निजी मशगले हो, ना कि उसका शौहर या उसकी औलाद या उसका घर। पर अभी भी वक्त है, हमारे बीच जो ये बचा कुचा रिश्ता है, अगर चाहती हो कि बच जाए तो छोड़ दो ये सब। जाग रही हो? हाँ, बस वो नींद नहीं आ रही थी। मुझे पता है कि तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। ये अशर क्यों चला गया? मेरा तो ख्याल था कि वो आज यहीं रुकेगा। इनसे कौन पूछ सकता है कि क्यों आए थे, क्यों चले गए? माहीन, तुम पूछ सकती हो, हक है तुम्हारा। भैया, उन्होंने मुझे कभी भी ये हक नहीं दिया। बेटा, हक जताए बगैर नहीं मिलता। गिले शिकवे दिल में रखने से कभी कोई मसला हल नहीं होता। बेटा, तुम दोनों समझदार हो, आराम से बैठो, प्यार मोहब्बत से इसका हल निकालो। कुछ तुम उसकी मान लो और कुछ अपनी बनवा लो। भैया, हमारे ख्यालात अब बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। बेटा, तो मुख्तलिफ लोग भी बहुत कामयाब जिंदगी इकट्ठे गुजार सकते हैं। बहुत मिसालें हैं ऐसी। तुम तो खुद वकील हो, तुम तो जानती हो ऐसी चीजों को। कई मुकदमे तुम्हारे सामने होते हैं। बस अब एक बात याद रखना, बाहर तुम मुकदमे जीतोगी
और घर में शौहर का दिल। कोशिश करेंगे दिया। करनी पड़ेगी। चलो अब चेंज करो, शाबाश, रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मैं जाके चेंज करती हूँ, आप जाके सो जाओ। तुमने सो जाना है, ठीक है? चलो मेरा बच्चा, शाबाश। क्या कहा उसने? आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोलने तो सही। क्या बोलूं? तुम लोग भी चुप हो जाओ। कोई तारीफ वगैरह मिली? कोई तारीख नहीं मिलनी उसकी तरफ से। उसने शादी से इनकार कर दिया। लेकिन वो तो कह रहा था कि झूठ बोला था उसने, झूठ कहा था उसने, फरेब दिया था। अपना गुनाह मिटाने के लिए उसने धोखा दिया हमें, बेवकूफ बनाया उसने हमें और हमारी बेटी को। मैं कैसे समझाऊंगी रिमशा को? वो तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। मैं क्या कहूंगी उसको? जिस लिबास पर लगे दाग धुलने से भी साफ ना हो, उस लिबास को बदल देना चाहिए, वरना दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। मैं समझी नहीं आपकी बात को। क्या कहना चाह रहे हैं? अशर इब्राहिम एक दाग है। अपनी बेटी को समझाओ, भूल जाए उसे। वो शख्स किसी औरत के लायक नहीं है, वो सिर्फ बदनुमा दाग है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो मर जाएगी। हम कौन सा जिंदा है, हम भी तो जिंदा दरगोर हो चुके हैं। गलती हमारी और हमारी बेटी की है, और हमें ही बर्दाश्त करना होगा, हमें ही बर्दाश्त करना होगा। हेलो, आपने ऑटोग्राफ में अपना नंबर दिया था। जी बेदहानी में दे दिया शायद। वो क्या है, आजकल हम बेदहानी में बहुत कुछ कर जाते हैं। मतलब आपने? आपकी आंखों में देखा तो लगा आप कुछ कहना चाहती हैं हमसे, कह नहीं पाई। सोचा नंबर देकर आपको ये मौका दे दें। यानी आंखों से दिल की बात जानने का फर्क बखूबी जानते हैं आप। अब क्या करें, शायर जो ठहरे। और शायर और राइटर सिर्फ लिखते नहीं, बल्कि और क्या, हुस्न परस्त होते हैं। हाँ। अब चाहे कोई खूबसूरत मंजर हो या खूबसूरत इंसान, हम उसे अपने दिल में कैद कर लेते हैं। यानी कभी भूलते नहीं। वैसे भी खूबसूरती वो मैं है जिसके सरूर में इंसान पूरी जिंदगी गुजारना चाहता है, कभी उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। आपकी बातों ने तो मुझ पर सख्ता तारी कर दिया। खैर, कल शाम क्या कर रहे हैं आप? इंतजार करेंगे आपके आने का। रियली? यकीन नहीं आ रहा? सच पूछे तो वाकई नहीं आ रहा। कल डिनर साथ करें? क्यों नहीं? अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको वेन्यू टेक्स्ट कर देती हूँ। हम इंतजार करेंगे। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, वो जरूर आएंगे, वो जरूर शादी करेंगे मुझसे। तुम भी ना यकीन ही नहीं कर रही थी। यकीन तो आपको भी नहीं था, इसीलिए तो आप खुदकुशी की कोशिश कर रही थी। अच्छा छोड़ो पुरानी बातें, ये बताओ मैं अपना वेडिंग ड्रेस किस कलर का बनाऊं? खुद को संभालें आप ही, अभी भी वक्त है, कुछ सोचें इस बारे में। मुझे तो नहीं यकीन उस अशर सर पर। क्यों यकीन नहीं है तुम्हें उन पर? अभी
शादी शुदा आदमी है, एक बच्ची का बाप है वो। फर्ज करें वो आपसे शादी कर भी लेता है तो आप उसके साथ खुश नहीं रह सकती। आपने कभी सोचा है कि आप कैसे एडजस्ट करेंगी उसकी फैमिली के साथ? उसकी बीवी है, उसकी बच्ची है, आप दूसरी बीवी बनकर रह जाएंगी। और आप जानती हैं दूसरी बीवी हमेशा दूसरी रहती है। तुम कोई अच्छी बात नहीं कर सकती? मैं दूसरी हूँ या पहली? अशर सर मुझसे प्यार करते हैं, मुझे यकीन है वो मुझे बहुत खुश रखेंगे। जो शख्स पहली बीवी से बेवफाई करके आपसे इश्क कर सकता है ना, वो कल को दूसरी को छोड़ के तीसरी से भी इश्क करेगा। आप ऐसी नेचर वाले इंसान पर कैसे यकीन कर सकती हैं? आप क्यों नहीं समझ रहे? आप खूबसूरत हैं, पढ़ी लिखी हैं, आप किसी की भी फर्स्ट और बेस्ट चॉइस हो सकती हैं, तो फिर सेकंड क्यों? अम्मी ये देखे ना, सारा क्या अनाप शनाप बोली जा रही है। मुझे तो इसकी बातें ही नहीं सुननी। ये मेरी खुशनसीबी से जेलस हो रही है। आप बस मेरी शादी की तैयारी करें। अब मैं इस घर में सिर्फ चंद दिन की मेहमान हूँ। अच्छा, मुझे बहुत सख्त भूख लग रही है, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। मुझे नहीं पढ़ना। एक बात बताओ, पढ़ेगी नहीं तो लिखना कैसे आएगा? और अगर लिखना नहीं आएगा तो जब मैं शहर जाऊंगा मुझे खत कैसे लिखेगी? मैं तुझे शहर जाने नहीं दूंगी, कभी नहीं जाने दूंगी। पागल हो गई क्या? अगर शहर नहीं जाऊंगा तो डॉक्टर कैसे बनूंगा? सारे डॉक्टर मर गए हैं क्या जो तुझे भी अब डॉक्टर बनना है? सुन, अगर तुझे डॉक्टर बनना है ना तो यहाँ के डॉक्टर से डॉक्टरी सीख ले, लेकिन शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पागल हो गई है? भला ऐसे भी कोई डॉक्टरी सीख सकता है क्या? अच्छा, ये ले, ये भी। और कहाँ जा रही है अब? मैं कहीं भी जाऊँ तुझे क्या? मैं मर जाऊँ जाके। मेरी बात तो सुन। मेरा हाथ छोड़। ये हाथ मुझे मामे ने खुद दी है। अब मर भी जाऊंगा ना तब भी ये हाथ नहीं छोड़ूंगा, समझी? झूठा। सच कह रहा हूँ। लेकिन मैं तब भी तुझे शहर नहीं जाने दूंगी। बानो! बहुत झूठा है तू ज़फरी। कहता था कभी हाथ नहीं छोड़ूंगा, सब छोड़ के चला गया, एक बार खत भी नहीं लिखा। अब देख, जब तू आएगा ना तो एक बार भी बात नहीं करूंगी मैं तुमसे। बानो थी, मेरी थी रोटी खा ले। मुझे भूख नहीं है। हाय, कब तक भूखी रहेगी? कल से तूने कुछ नहीं खाया है? क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी बैठी है बानो? कहा ना मैंने, नहीं भूख। बानो मेरी थी, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। अच्छा चल, अपने लिए नहीं तो अपनी माँ के लिए 2 निवाले खा ले। अम्मा, ये शहर यहाँ से कितना दूर है? हाय बानो, मुझे क्या पता शहर कितनी दूर है। मुझे तो बस शहर जाने वाली सड़क का पता है, और वो सड़क इतनी लंबी है कि नजर खत्म हो जाती है, सड़क नहीं खत्म होती है। मेरी धी भी चली होगी। चल, खा रही होगी मैं।
अच्छा खा चल। बस ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ पापा। मैं कल शहर गया था तो जायदा की यूनिवर्सिटी भी गया था, लेकिन वो वहां नहीं थी। वो किसी लड़के के साथ घूम रही थी। मैंने सारा पता लगवा लिया है। वो उसका क्लास फेलो है जिसके साथ वो घूमती फिरती है। बाबा सही, मुझे आपकी नाराजगी का डर ना होता तो मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ ले आता। बेटा पुत्र, तुम्हें गलत फहमी हुई है। जायदा ऐसी नहीं है, वो नहीं घूम सकती किसी लड़के के साथ। आप चुप भी रहे अम्मा सैन। आपने ही उसे सर चढ़ाया हुआ है। एक दिन वो हमारी इज्जत पाँव में रोन देगी और आपको तब भी यकीन नहीं आएगा। बाबा सही, आप उसे वापस बुलाने वाला फैसला जितना जल्दी लें उतना अच्छा है। वरना आप बहुत पछताएंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अदा साईं को तुम्हारे बारे में किसने बताया। अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो इसका मतलब है उन्हें सब पता चल गया होगा। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इससे पहले कोई हंगामा खड़ा हो तुम बाबा साईं को खुद बता दो कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। हमारी नीयत गलत नहीं है। तुम अदा साईं को नहीं जानते। ये बात वो इतनी आसानी से नहीं समझेंगे। वो अपनी मर्जी में आए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी गैरत इजाजत नहीं देती कि उनके घर की बहन बेटी किसी गैर मर्द से बात भी करे। जाहिदा, फिर अब तुम क्या करोगी? अब मैं बाबा साईं से ही बात करूंगी, क्योंकि अदा साईं से मुझे कोई उम्मीद नहीं। बाबा साईं। सलाम बाबा साईं। मैं ठीक हूँ बाबा साईं, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ मेरी ढी, पर तुम्हारे लिए बहुत उदास हूँ। इतने दिन हुए तुम्हें देखे हुए। बस तुम जल्दी वापस आ जाओ। जी बाबा साईं, मैं खुद आपसे बहुत उदास हूँ। बस आपको देखना चाहती हूँ, लेकिन आप तो जानते हैं ना, मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। ये मैं नहीं जानता। बस तुम जल्दी वापस आओ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है मेरी ढी, और फिर 1-2 दिन ठहर के वापस चली जाना। जी बाबा साईं, मुझे बस 2 दिन दे दें। मैं यूनिवर्सिटी में लीव के लिए अप्लाई करती हूँ, फिर मैं आती हूँ। जायदा, तुम्हारा वापस आना बहुत ज़रूरी है। जी जी बाबा साईं। ख्याल रखो। क्या बात है जाहिदा, बहुत परेशान लग रही हो। वही हुआ जिसका डर था। बाबा साईं वापस बुला रहे हैं। जाहिदा, मुझे लगता है कि अब की बार तुम घर वापस गई तो वो तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। जाहिदा, हम कोर्ट मैरिज कर लें? साईं, आप तो जानते हैं अनीस कितना जज्बाती है। कुछ ठान ले तो करके रहता है। वो तो पहले दिन से ही जायदा की यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने पे राजी ही नहीं है। आपको उसकी किसी बात पे यकीन करके
जायदा की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे अनीस की किस बात पर यकीन करना है और किस पर नहीं। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में उसने जितना पढ़ लिया है काफी है। उसकी शादी करा देनी चाहिए। इस बार आएगी तो वापस नहीं जाएगी। मैं उसकी शादी कराऊंगा। नीजात को जितनी जल्दी हो रुखसत कर देना चाहिए। मगर साईं, ऐसे कैसे शादी करते हैं? मेरी दी पढ़ी लिखी है, उसके काबिल कोई रिश्ता भी तो नजर में होना चाहिए ना। बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया, बस तुम शादी की तैयारियां करो, रिश्ता भी मिल जाएगा। देखो जायदा, मैं भी ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन जितना मैं तुम्हारी फैमिली को समझ पाया हूँ, वो कभी हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे। और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। अगर हम कोर्ट मैरिज कर लें तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। निकाह के बाद मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँगा, फिर उन्हें हमारी शादी को तस्लीम करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है तुम अभी तक मेरी फैमिली को समझे नहीं। पीर दाऊद की बेटी हूँ मैं, जिसके एक इशारे पर हजारों लोग अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसकी बात को तस्लीम ना करने का कोई सोच भी नहीं सकता। माजिद, मैं अपने इतने इज्जत वाले बाप को रुस्वा नहीं करना चाहती। मैं उन्हें कायल करना चाहती हूँ, उन्हें मनाना चाहती हूँ। और अगर वो ना माने तो तुम्हें पता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। जाहिदा प्लीज मान जाओ ना, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। माजिद, ऐसा नहीं हो सकता, बात को समझो। समझ तुम नहीं रही हो, मैं तो सिर्फ निकाह के लिए कह रहा हूँ। एक बार हमारा निकाह हो जाए तो वो कहीं भी तुम्हारी जबरदस्ती शादी नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को समझो तुम। जाहिदा, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुम एतबार कर सकती हो मुझ पर। कैसी हैं आप? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर सच पूछे तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझसे मिलने अशर इब्राहिम आएंगे, और वो भी मेरे बुलाने पर। आई कांट बिलीव दिस। अब तो आ गए। अब सारी बातें खड़े होकर होंगी या बैठे? ओह, आई एम सॉरी, प्लीज बैठे। प्लीज बैठे। हाय, मिस्टर अशर इब्राहिम। ये मेरे फियांसी हैं, तनवीर। तमीज नहीं है, शर्म नहीं आती? ये बगैर इजाजत किसकी वीडियो बनाते हुए? सर, इन्हें देखिए आप, बगैर इजाजत किसी की वीडियो बना रहे हैं। इसी वजह से मैं रेस्टोरेंट्स में नहीं जाता। सर, वी आर अपोलोजाइज। हम आपसे मुआजरत करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये गेस्ट इस तरह आपसे बिहेव नहीं करेंगे, और नेक्स्ट टाइम कोई भी गेस्ट आपसे इस तरह नहीं करेंगे। शायद आपके इनविटेशन पे आना नहीं चाहिए, गलती हो गई आपसे। मगर सर, अम्मा, आप ये कैसे बात कर रही हैं? प्लीज आप बाबा साईं को समझाएं ना। मेरा भी यहाँ रुकना बहुत जरूरी है, वरना मेरी सारी मेहनत जाया चली जाएगी। मेरी दी, जो आग तुम्हारे अदा साईं ने लगाई है ना, तुम्हारे यहाँ आए बगैर बुझेगी नहीं। अम्मा, आपको मुझ पर यकीन नहीं है, बाबा साईं को मुझ पर यकीन नहीं है। आप लोग अदा साईं की बात को सच कैसे मान सकते हैं? जाहिरा, तुम पे यकीन है तभी तो कह रही हो, आ जाओ। तुम अपने बाबा साईं को जानती हो ना, तुम्हारे आने से उन्हें तसल्ली हो जाएगी, और क्या पता तुम्हें वापस जाने की खुद ही इजाजत दे दे। लेकिन अम्मा, जाहिदा, तुम यहाँ आने में जितनी देर लगाओगी ना, तुम्हारे बाबा को मनाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तुम आ जाओ, उन्हें नाराज मत करो, इसी में बेहतरी। जी अम्मा साहब, खुदा हाफिज।
ये क्या बात हुई? आपने डिनर भी नहीं किया और उस लड़के की वजह से मूड खराब करके वापस चले गए। गलतफहमी है तुम्हें। मूड उस लड़के की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से खराब है हमारा। मैंने मिलने का वक्त तुम्हें दिया था और तुम अपने उस फियांसे को साथ लेके आ गई। पता नहीं कौन था घटिया इंसान। वो फैन है आपका, आपसे मिलना चाहता था। आधी दुनिया आखिर इब्राहिम की फैन है, तो क्या उस आधी दुनिया को मिलने निकल जाएं? पता है तुमने कुछ खास देखा था हमें, तभी तुम्हें मिलने का वक्त दिया और तुमने हमारा वक्त, हमारा मूड दोनों बर्बाद कर दिया। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज ना हो तो और क्या हो। पता है किस मूड से आए थे तुमसे मिलने, और तुम्हें रश करना चाहिए कि तुमसे मिलने आसिर इब्राहिम आए थे, वो भी खुद। और तुम ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी बात तो सुने। बहुत कुछ सुन रखा था मैंने आपके बारे में, और मैं जानती थी कि आप ही हमारी मदद कर सकती हैं। तुमने अभी बताया कि तुम ये दाऊद की बेटी हो। जी, फिर दाऊद मेरे बाबा सही हैं। बहुत नाम है तुम्हारे बाबा का। शायद कोई ही शख्स होगा इस मुल्क में जो पीर दाऊद से नावाकिफ हो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह कोर्ट मैरिज करने से उनकी इज्जत पर हर्फ आ सकता है, बेइज्जती हो सकती है उनकी। लेकिन आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं, वो कभी हमें शादी की इजाज़त नहीं देंगे और हम एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। प्लीज़ आप हमारी कोर्ट मैरिज करवा दें। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? मतलब आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप तो सबकी मदद करती हैं ना, और हम बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं आपके पास। प्लीज़ आप हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही हैं? देखो, मैं कमज़ोर मजबूर लड़कियों की मदद करती हूँ। तुम एक अमीर लड़की हो, वेल एजुकेटेड हो, वेल सेटल्ड हो। अगर तुम जैसी लड़कियां भी अपने बाप दादा के रस्म रिवाज से डर कर कोर्ट मैरिज करने लगेंगी तो ये सिस्टम कैसे चेंज होगा, बदलाव कैसे आएगा? और बाकी लड़कियां जो गांव और गोठों में रहती हैं, जो ये ख्वाहिश लेके निकलती हैं कि हम भी यूनिवर्सिटी जाएं, हम भी बाहर निकलें, कॉलेजेस में जाएं, उनका क्या होगा? उनके तो वालिदैन तुम्हारी मिसाल देखकर उनको कहेंगी कि लड़कियां यूनिवर्सिटी जाके बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तुम तो कहीं छुपकर अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारने लगोगे, लेकिन उनका क्या होगा? उनकी तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। कभी सोचा है इस बारे में? नहीं, मैंने सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा। और आप मेरे बाबा साईं को नहीं जानती हैं, वो कभी मुझे माजिद से शादी नहीं करने देंगे, कभी इस बात पर राजी नहीं होंगे। मैं इसलिए आपके पास आई हूँ, मैं माजिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। देखो, तुमने ही मुझे कहा है कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारे भाई तुम्हारी यूनिवर्सिटी जाने के भी बहुत खिलाफ थे, लेकिन फिर जिद कर कर अपनी लगन से तुम्हारी खुशी के लिए वो मान गए ना। क्या पता इस दफा भी मान जाए। कोशिश तो करके देखो। देखो, अगर वो नहीं मानेंगे तो कोर्ट मैरिज का ऑप्शन तुम्हारे पास तब भी होगा। तुम तब भी ये ऑप्शन अवेल कर सकती हो, लेकिन ये तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कभी भी लास्ट ऑप्शन को फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हारी कोर्ट मैरिज कराऊंगी, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, ठीक है? लेकिन पहले तुम्हें उन्हें मनाने की कोशिश करनी है। मगर आप उनके बड़े भाई को नहीं जानती हैं, वो एक अलग ही सोच के मालिक हैं। अगर इसने उनसे अपनी पसंद की शादी की बात भी की तो वो इसे नुकसान पहुंचा सकती है।
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और ये तो उसी घर में बड़ी हुई है, उसको अच्छी तरह अंदाजा होगा कि अपने बाप और अपने भाई को किस तरह टैकल करना है, कब बात करनी है उनसे। तो सही मौका देखकर तुम ये बात उनसे छीनो, फिर देखो वो क्या कहता है। चले? थैंक यू। गुड लक। मेरा नंबर तुम्हारे पास है, जब भी ज़रूरत पड़े फ़ोन कर देना। न बना कोई हम नवा, न सुने कोई सदा, टूटे दिल की पीड़ न समझे, भेजूं क्या संदेश। न बना कोई